क्योंकि उनका कोई परमानेंट स्टेटस तो है नहीं। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। बोला इस मन का नहीं है कुछ भी ठिकाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। 1 मिनट में कुछ सोचता है, 1 मिनट में कुछ सोचता है। 1 मिनट में बहुत आशावादी हो जाएगा, फिर 1 मिनट में बहुत निराशा के घेरे में आ जाएगा। 1 मिनट में बहुत प्रेम में आ जाएगा, फिर 1 मिनट में बहुत वैराग में आ जाएगा। कुछ ना कुछ अपनी सोच के मुताबिक मन करता ही रहता है। लेकिन इसको जब हम जानने वाले हो जाते हैं, पहचानने वाले हो जाते हैं, तो हम इसकी गिरफ्त में नहीं आते। बहुत से लोग गुरु को भी मन से समझने की कोशिश करते हैं, और जो मन से समझने की कोशिश करते हैं वो फिर फिसलते हैं। गुरु एक बात बताता है, मन उसका इंटरप्रिटेशन अपनी तरह का कर लेता है। अभी हम किसको कहेंगे अटको नहीं किसी में, तो सोचेंगे प्यार करने की मना कर रहे हैं। हमने तो कहा अटको नहीं। एक सामान्य प्रेम सबसे है, वैसा ही हो सबसे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई आज किसी शहर में तुम किसी से सत्संग सुनते हैं, अब तुम यहाँ आते हैं, बाकी लोग भी दिखते हैं। जैसे तुम्हारा यहाँ सबसे प्रेम है, वहाँ भी हो। ये जो भेद बुद्धि आ जाती है, हम खाली उसके लिए समझाते हैं, फिर सोचेंगे शायद गुरु प्रेम की मना करता है। मन से समझी ना बात, गुरु को नहीं समझा, मन ने इंटरप्रेट कर दी बात। ये ऐसे बदलता रहता है। लेकिन अभ्यास करना पड़ता है, बार बार मन को सत्य का प्रबोध देना पड़ता है। साधु सो जो मन पर बोधे, और राम नाम आत्म में शोधे। ध्यान जाता है परिस्थितियों की तरफ, गुरु कहता है ध्यान दो अपने बैलेंस की तरफ। बैलेंस जो करके चलो। दुनिया है, यहाँ सब कुछ चलता रहेगा। कभी कुछ फेवर में होगा, कभी कुछ अगेंस्ट भी होगा। कभी बहुत प्यार भी मिलेगा किसी से, कभी डांट भी मिल सकती है किसी से। मेरा मन बैलेंस में रहना चाहिए। ये तो दुनिया में होता रहेगा ना। एक आदमी एक्सीडेंट हो गया उसका, तो दोस्त मिलने आया, बोला भाई क्या हो गया, कैसे चोट लग गई, क्या दिक्कत आ गई। तो कहने लगा मैं सड़क पे स्कूटर लेके जा रहा था, रास्ते में मोड़ आया, मैं मुड़ गया। फिर मोड़ आया, मैं फिर मुड़ गया। फिर एक मोड़ और आ गया, मुझे गुस्सा आ गया, मैं ही मुड़ता जाऊं। मैं सीधा चला गया। अब सीधा गया तो टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गया। हमारा मन क्या कहता है, मोड़ आया मुड़ गया, फलानी बात आई मुड़ गया। अब आप देखिए, हर बार तो मैं नहीं मुड़ूंगा, तो जाओ टक्कर मार लो फिर। ये कोई बात तो नहीं हुई ना। इतना गुरु तुमसे मेहनत करता है, समझाता है, तुम ज्ञान समझते क्यों नहीं हो? सोचते हो नहीं इतना थोड़ी मुड़ जाऊंगा। अच्छा हम कितना मुड़ें? बाट ले आओ, किलो रख के तौल देता हूं मैं कितना मुड़ो। मुड़ने की कोई लिमिट ही नहीं है, मुड़ने में आनंद होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है तो ईगो ना। अब तुम किसी को प्यार करो और वो धिक्कार दे दे, तो मन कहता है फिर मैं कोई कम हूं क्या,
ये निकला ना पिछला स्वभाव, निकली ना पिछली आदतें, आया ना वही नेचर आगे दोबारा से जिसने दुखी किया तुम्हें। क्या हो गया फिर? नहीं होगा अगले का मूड, अगले ने नहीं रिस्पॉन्स दिया, नहीं होगा मूड, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर कोई अपनी गलती मान के चला आए, फिर हम और ऐंठ जाते हैं। अब पता चला ना, अब देखा ना, आदमी पहले कोशिश करेगा, बीवी को मनाएगा, क्या हो गया, नाराज नहीं हो, अच्छा लेट हो गया, कोई नहीं मानी। अब फिर वो फूल के बैठ गया, और फिर वो बेचारी चली जाती है। अच्छा ठीक है, सॉरी, चाय पी लीजिए। फिर अब घूम मेरे पीछे पीछे। तो घुमाने का मजा आता है पीछे किसी को। कोई मेरे पीछे घूम रहा है, अब उसको समझ आ गया, उसको समझ आया या नहीं, तुम तो ना समझ रह गए ना, कि नहीं रह गए ना समझ? तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है भाई? अभी हम किसी को प्यार कर रहे हैं, नहीं रिसीव कर रहा, थोड़ी देर बाद आ जाता है, अच्छा आप क्या कह रहे थे? बैठा लो, प्यार से बोलो, हाँ जी हम ये कह रहे थे। इतने तक तो तुम्हारी ईगो इतनी हर्ट हो जाती है, कुत्ता तिल मिला जाता है ना, पूंछ पे पैर पड़ जाए, ऐसे तिल मिलाते हो, बड़ा बुरा लग जाता है। अभी तक बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फायदा है गुरु से प्रेम का, गुरु की नजदीकी का? क्या फायदा है? तुम तो मेल्ट हो जाने चाहिए, बर्फ की तरह ठंडे हो जाने चाहिए। कोई बात नहीं। अगर हम आपको ये कहें भगवान इतने बजे दर्शन देंगे, आप कहोगे देना है तो इतने बजे दे, नहीं तो ना दे, कहोगे? ट्रेन इतने बजे छूटेगी, आप कहोगे नहीं मेरे हिसाब से चलती है तो चले, नहीं तो जाए परे। डॉक्टर 11 बजे मिलेगा, मैं तो नहीं आती, मैं तो 1 बजे आऊंगी। तो हर रूप में कौन है? भगवान है ना। जिस समय उसका दर्शन देने का मन करे, जिस समय उसका प्यार करने का मन करे, क्या फर्क पड़ता है? और हम मन में घोटते हैं बातें, उसका ये अर्थ होगा, उसका ये मीनिंग होगा, उसको मेरे से इनसिक्योरिटी होगी, उसको फालतू की बातें पता नहीं कहाँ चल देते हैं। है क्या तुम्हारे पास जो किसी को तुमसे इनसिक्योरिटी होगी? क्या है तुम्हारे पास? ऐसे ही अपने नंबर बना लिए, कॉलर अप कर लिए, शायद मैं बहुत होशियार हूँ, शायद मैं बहुत अच्छी बात करता हूँ, शायद मैं बहुत सियाना हूँ। फिर चरण धूल कहाँ हो? तुम तो हो ही नहीं, तुम हो कहाँ? हम अपना मन भी नहीं पढ़ते, दूसरों का भी पढ़ते हैं साथ, अपना तो पूरा पढ़ा नहीं जा रहा। माता की बात याद आती है मेरे को, उन्होंने एक दिन सत्संग में पूछा तुम देह कैसे नहीं हो? एक माई बोलती है मैं बताऊं आत्मा कैसे हूं? माता बोलते हैं 2 का पहाड़ा तो आता नहीं, 4 का सुना दे। वही बात हुई ना। तुम भी अपने आप को ऐसे ही बनाए चलते हो। हम कह रहे हैं मिटो, फिर विचार ऐसे हैं बनने बनाने वाले। क्यों ऐसे विचार? ये मन है। अब एक सत्संग में बैठेगा, बड़ा नम्र हो जाएगा, मैं तो आपके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। तो हम सोचते हैं अब इस धूल को टेस्ट करो भाई सारे लोग मिलके। फिर वो धूल सबको चुभने लग जाती है, फिर वो धूल सबकी आंखों में घुस जाती है, फिर धूल कहाँ हुआ? अभी यहाँ बैठ के मन कहेगा हाँ बड़ा विश्वास है भगवान, बड़ा विश्वास है भगवान, जो करेगा अच्छा होगा, भगवान ने ज़्यादा ही देना होगा। घर जाके कहेगा पागल है, तूने चिंता करनी छोड़ दी, ख्याल करना छोड़ देगा, सोचेगा नहीं। तू नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? सोच। बिठा देगा गद्दी पे, काम नहीं करने देगा, पुरुषार्थ नहीं करने देगा। गुरु ने जो प्रेरणा दी, उठो काम करो, काम में लगो, पुरुषार्थी बनो, वो नहीं किया। क्या किया? फिर बैठ गए मन के साथ, आज सोचें बैठ के, आ ख्याल करें बैठ के। कभी भी अविश्वास, द्वेष, इन चीज़ों को पहचानना हो ना, आप देख लेना आपके अंदर चिंतन खत्म नहीं होगा।
विश्वासी का चिंतन खत्म है। अविश्वासी के मन से चिंतन लय नहीं होगा। प्रेम वाले के मन में चिंतन नहीं होगा। मन में जब द्वेष होगा, क्रोध होगा, चिंतन होगा। दिमाग चलता रहेगा, चलता रहेगा। किसी के लिए मन में कुछ हो ना, ऐसे देखते रहेंगे, उसकी हर एक्टिविटी देखने का मन करेगा। अब ये कहाँ उठा, कहाँ बैठा, अब ये क्या कर रहा है, अब ये सो रहा है, नींद आ गई इसको, अब ये जग रहा है, अब ये करवट क्यों ले रहा है, अब ये फ़ोन पे बात क्यों कर रहा है। पूरा दिमाग उसमें, भगवान से निकल जाएगा दिमाग। द्वेष वाले के लिए दिमाग चलता है। ऐसे जब अविश्वास परमात्मा के लिए आता है तब भी दिमाग चलता है। बार बार मन सोचेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मुझे ही तो करना है, मेरे किए बिना कैसे होगा। फिर अंदर फिरकियां चलती रहेंगी, शोर होता रहेगा, मन में खेचल चलेगी, मन में आवाजें उठेंगी। ये अविश्वास का परिणाम है। और जिसको विश्वास है, अब नाव में जा रहे हैं भगवान कृष्ण गोपियों को लेके, बोला चलो नदी की सैर कराते हैं तुम्हें। अचानक तूफान आ गया, सारी गोपियों ने शोर मचाना शुरू किया। एक राधा शांत, और उसने सबको चुप कराया, बोला चुप करो पहले, ये तो देख लो पतवार किसके हाथ में है। अरे पतवार तो कृष्ण के हाथ में है। बोला जब पतवार कृष्ण के हाथ में है, क्या तुम्हारा कुछ अनिष्ट होगा, क्या तुम डूब जाओगी, क्या भगवान तुम्हें डूबने देंगे। सब शांत हो गए। अविश्वास आया, मन में भी शोर, मुख से भी शोर शुरू हो गया। और जैसे ही विश्वास आया, शांति से बैठ गई। अब ना अंदर शोर है ना बाहर शोर है। हमारे अंदर भी एक विश्वास की ज्योत जले कि जिस परमात्मा ने जन्म दिया, जीवन दिया, वही हमें संभालने वाला, वही हमारा रक्षक, वही कृपा करने वाला। हम और चीजों को क्यों सोच रहे हैं। एक विचार, भगवान कृष्ण, उन्होंने सुना भाई भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल मैं अर्जुन को मारूंगा। अब भीष्म प्रतिज्ञा तो आपको पता है, बड़ी मशहूर है। भगवान दौड़े दौड़े अर्जुन के शिविर की तरफ गए। क्या देखा, अर्जुन टांग पे टांग चढ़ा के सो रहा है। कहते हैं अर्जुन तू सो रहा है, वहां तेरे मारे जाने की प्रतिज्ञा हो गई है। हंसने लगा, बोला आप जाग रहे हैं ना, जिसका रक्षक जाग रहा है वो क्यों ना आराम से सोए। तो आप भी एक विचार करना, आपका रक्षक परमात्मा हमेशा जाग रहा है, तो आपको तो आराम से सोना ही चाहिए। टांग पे टांग चढ़ा के सोना चाहिए, घोड़े बेच के सोना चाहिए। वैसे भी रातों को जाग के आप कौन सा पुरुषार्थ करते हो, कौन सा सॉल्यूशन कर लेते हो। व्यर्थ अगला दिन भी खराब करते हो, सिर दर्द करते हो। एक छोड़ दो, और थोड़ी देर भी जो नींद आती है, कब आती है, जब कहते हो अच्छा भगवान तेरी मर्जी। जब तक नहीं कहते हो, घंटा दो भी नहीं सो सकते, नींद की गोली खा के भी नहीं सो सकते। विचारों की श्रृंखला चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। हम कर क्या सकते हैं। बुढ़िया उठती थी, चारपाई बिछाती थी गेट के बाहर, सुबह सुबह 7 बजे स्वेटर बनाना शुरू करती थी। शाम को जब तक अंधेरा ना हो जाए स्वेटर बुनती थी। उसके बाद स्वेटर उधेड़ के गोले बना के अंदर आ जाती थी। सारे कहते थे बुढ़िया पागल।
लगेगा ही सबको। संत ने बोला तुम सारे भी तो ऐसे ही हो, सुबह से उठते हो सोचना शुरू करते हो, ये करूंगा ये करूंगा, ये हो गया वो हो गया, सारा दिन ताने बाने बुनते हो। रात को जब सिर दर्द हो जाता है, नींद नहीं आ रही होती है, फिर कहते हो अच्छा भगवान जो तेरी मर्जी। सारा दिन स्वेटर बुना, फिर रात को उधेड़ के गोले बना के सोए ना तुम भी, सवेरे उठ के फिर शुरू हो जाते हो। जिस स्वेटर को रात को उधेड़ना है उसको बुन क्यों रहे हो सुबह से उठ के? काहे कोशिश कर रहे हो? जरूरत नहीं है कोशिश करने की। पिक्चर देखने आप पिक्चर हॉल में जाते हैं, उधर पिक्चर चल रही है, आप साथ साथ बोलो। समझो हीरोइन को गुंडा लेने आ रहा है, आप हेल्प करना चाहो, ए हट जा चली जा यहां से, पागल उठा लेंगे तुझे, सुनेगी वो? नहीं ना। सांस आ रही है किसी की पीछे से, ओए मोटी आ गई फिर हट जा, नहीं ना। जो पिक्चर में बना हुआ है वो ऐसे चलेगा। आपको साथ वाले बोलते चुपचाप बैठ के मूवी देखो, दृष्टा की कुर्सी पे बैठ जाओ और पिक्चर देखो, आनंद लियो, बोलो नहीं। अब भगवान की ये पिक्चर बन चुकी, रिलीज हो गई है, अब इसमें चेंजेस की कोई संभावना नहीं है। जैसी उसने बनाई है पिक्चर वैसी चलेगी। आपको बैठ के इस पिक्चर को देखना है। जब उसने खेल बिगाड़ना था बिगाड़ भी दिया, अब जब समय आएगा ठीक करने का ठीक भी कर देगा। तुम्हें क्या करना? तुम बैठो आराम से। ये जो बीच का वक्त होता है ना, एक चीज बिगड़ती है फिर समय पे ठीक होती है, बीच का वक्त इंसान बिना मतलब परेशानी में, ख्यालों में, दुखों में बिताता है, बिना मतलब के। हमारे दादा भगवान का एक दामाद था, उसकी नौकरी छूट गई, परेशान नौकरी ढूंढ रहा है। दादाजी का इन बिटवीन टूर बन गया, वो अपना इंटरव्यूज वगैरह दे बैठा था बहुत जगह, वेट था रिजल्ट का, कॉल का। दादाजी का टूर बन गया, उसको कहते हैं हमारे साथ चल। उसको इतना गुस्सा आया, ससुर जी को पता नहीं है मेरी नौकरी नहीं है, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं। नहीं माना, नहीं गया। दादाजी लौट के आ गए 1 महीने बाद। लौट के आए, उसके बाद उसको कॉल आ गया, नौकरी लग गई। दादाजी ने उसको समझाया, बोला ये 1 महीना तूने बिना मतलब परेशानी में बिताया ना, ये हमारे साथ चलता, सत्संग करता, आनंद लेता, जीवन की मौज लेता, और अगर वहां रहते भी कॉल आ जाती तो 1 आध दिन का टाइम तो वो लोग भी देते हैं ज्वाइन करने के लिए, वापिस आ जाता। तूने यहां बैठ के क्या किया सिवाय दुखी होने के? अब समय से ही ठीक होनी है चीजें, तुम क्या कर लोगे सिवाय दुखी होने के? सिर्फ एक बात सोचो, सिवाय दुखी होने के क्या तुम कुछ कर सकते हो? एक बार समझा दो हमें। किसी के घर डेथ हो जाती है, रोते हैं, हम कहते हैं समझा दो, रोने से वापिस आ जाएगा। चलो हम भी तुम्हारे साथ रोते हैं सारे, हम 100 लोगों को बुला लेते हैं, हम सारे तेरे साथ रोते हैं, वापिस आ जाएगा? कहते हैं वापिस तो नहीं आएगा। फिर रो के क्या करोगे? उठो, जीवन संभालो, काम संभालो। इंसान की अजीब फितरत है, अगर औरत ऐसी गलती करे ना, आप मारने दौड़ो। मैं समझो चूल्हे पे दूध रखा हुआ है, उबल गया, बाहर गिर रहा है, अब औरत खड़ी वहां, हाय राम दूध गिर गया, ये हो गया। बोलोगे बेवकूफ औरत पहले बंद कर बाकी तो ना गिरे? बोलोगे नहीं बोलोगे? अब जो तुम्हारे पतीले से गिर गया उसको रोए जा रहे हो, बाकी संभालो। अब वो औरत भी खड़ी हो जाए, मेरे से नहीं संभलता,
है इतना दूध चला गया, गुस्सा आ जाएगा, भाई चूल्हा बंद कर। प्रैक्टिकल बात, गॉन सो गॉन, जो है उसको संभालने का प्रयास शुरू करो। उसको भी नहीं संभालना, उसके चक्कर में जो चला गया, उसके चक्कर में रहता हुआ भी गवा दें क्या? उसको तो संभालना है। जीना तो नहीं छोड़ सकते ना, जीना तो पड़ेगा। जाने वाले के साथ कोई जाएगा तो नहीं, पीछे जीना पड़ेगा। नफा नुकसान होगा, पीछे जीना पड़ेगा। तो जियो, ढंग से जियो। उल्टे उल्टे काम करते हैं सब, और परेशानी में गवाते जाते हैं, गवाते जाते हैं। एक औरत के आदमी की डेथ हुई, बहुत अच्छा उसका शायद जू बीच के पास बंगला था। बंगला छोड़ के आ गई छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में। हम नहीं रह सकते वहाँ, हम नहीं रह सकते वहाँ, पति चला गया, मेरा दिल नहीं लगता वहाँ। गीता भगवान के पास कोई ले आया। भगवान ने एक दिन बोला, अच्छा हम चलते हैं उस बंगले में रहने, हमें तो राह होगी। बोला चलिए। भगवान ने बोला सफाई करा, हम आ रहे हैं रहने। चले गए। उससे पूछा तेरे पति को पसंद क्या था? कहती है खीर खाते थे बड़े शौक से मेरे हाथ की। भगवान बोले बना के ले आ। बना लाई, लगा के कटोरी में गुरुजी को दी। उन्होंने जानबूझ के नीचे गिरा दी कटोरी। बोली चलो मैं और लगाती हूं, गिर गई कोई बात नहीं। भगवान बोले नहीं नहीं, वो नीचे गिरी हुई ना, वो उठा के दे हमको, हम यही खाएंगे, इतनी मेहनत से तूने बनाई है। बोले नहीं भगवान, आप वो क्यों खाओगे, और रखी है ना, आप वो खाइए। जो गिर गई, मिट्टी हो गई, छोड़ दीजिए। कहने लगे तू बता, जो समय चला गया, तूने पति के साथ ऐश की, जो किया चला गया, समय मिट्टी हो गया, तो बाकी का नहीं संभालोगी, बाकी का नहीं खाएं, उसी को उठा उठा के खाएं। तो ये जो हम बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करते हैं, तो ये मिट्टी वाली चीज खाने की बात हुई ना। क्यों करना है ऐसा? बाकी का खाओ, बाकी का संभालो। जो दूध गिर गया पतीले से गिर गया, जो रहता है उसको संभाल लो, वरना तो सारा गिर जाएगा, बचा हुआ जल जाएगा, पतीला और सड़ जाएगा, नुकसान पे नुकसान पे नुकसान होएगा। यही जीवन जीने की कला है। ये बीच का पीरियड कोई बात नहीं, इसको धैर्य रखो। पेशेंस नहीं रखा तो पेशेंट बन जाओगे, कुछ खुद बन जाओगे, बाकी डॉक्टर बना देंगे। डिप्रेशन का पेशेंट। इसलिए बेहतर है अपने को आप संभालो। उठो, मन को डाइवर्ट करते ही डिप्रेशन खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं डिप्रेशन बीमारी है, हम कहते हैं नहीं, डीप इंप्रेशन है थॉट्स का। स्टेशन चेंज करो, बस जरा सा स्टेशन बदलोगे, काम बन जाएगा आपका। जरा सा स्टेशन बदलोगे, करेक्ट हो जाएगा सब। उसमें कौन बड़ी बात है? कोई दवाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ख्याल बदलना है और ख्यालों के चंगुल से छूटना हो। सबसे अच्छी बात है अपने को बिजी करना। खाली बैठा व्यक्ति ख्यालों के चंगुल से नहीं छूटेगा। काम में लगो। हमारे दादा भगवान तो कहते थे कोई काम नहीं है ना खाली हो, दाल चावल के डिब्बे उठाओ, सबको एक परात में मिक्स कर लो, बैठ के उनको अलग करना शुरू करो, लेकिन खाली मत बैठो। खाली बैठोगे ख्याल तुम्हें घेरेंगे, खाली बैठोगे मन तुम्हें तंग करने आ जाएगा, खाली बैठोगे उलझने पैदा हो जाएंगी। खाली मत बैठो, किसी ना किसी सेवा में, किसी ना किसी कार्य में अपने आप को बिजी कर दो।
इस शरीर को इतना थका दो दिन भर कि रात को जब तकिए पे सिर रखो ना, पता ना चले कहां गए, सीधा सुबह आंख खुले। चलाओ इसको। ये सारा दिन क्या करता है? क्यों निकम्मा बैठा है? काम कराओ इससे। और कुछ नहीं है, जाके हरि भक्ति का काम करो, सत्संग करो, किसी से मेहनत करो, किसी को गुरु से जोड़ो, किसी को प्यार करो, कुछ कुछ करो जाके। खाली क्यों बैठे रहते हो? सब सोचते हैं खाली बैठे रहें। खाली बैठेंगे तो दिमाग चलेगा। बिजी कर दो अपने को। इतना थका दो शरीर को कि कोई पीड़ा हो, दर्द हो ना, वो भी ना याद रहे। सिर रखा और गए, सोचने का टाइम ही नहीं मिला, एहसास करने का टाइम ही नहीं मिला, कहीं दर्द भी हो रहा है। ऐसे चलाओ शरीर को। सोए तो घोड़े बेच के सोए। फिर इतना इससे कार्य लो, इतना इसको एक्टिव रखो। दादाजी का तो सिद्धांत था 18 घंटे एक्टिव रहो, 6 घंटे की नींद बहुत। और सच में करके देखो, वो 6 घंटे नींद नहीं होती, समाधि होती है, निर्विकल्प समाधि। एक ख्याल नहीं, एक बात नहीं। कभी कभी तो एक करवट ही पड़े रह जाओ। सुबह उठो, अरे बाबा ये सब सुन क्यों हो गया है? अच्छा, रात को करवट ही नहीं बदली, जहां सोए वहीं सोए ही रह गए। इसको कहते हैं नींद मजे वाली। पता ही नहीं, समाधि हो गई। और तुम सारा दिन शरीर को बिठाए रखोगे, सोचे करोगे, थकेगा ये है नहीं। फिर डॉक्टर को बोलोगे, डॉक्टर साहब एक नींद की गोली दियो तो मैं सो जाऊं। जिसके पास काम ना हो, हमारे पास आओ, हम काम देते हैं। हमारे गुरुजनों के पास कोई डिप्रेशन वाला आता था ना, सबसे पहले 5 बजे उसको उठा के बोलते थे वॉकिंग करने चल, फास्ट वॉक चल। 5, साढ़े 5 बजे उठ, तेज तेज वॉक करने की, 1-1.5 घंटा सैर करने की। वहां से शुरुआत करो। और सैर करते हुए अपने ख्याल नहीं, आकाश देखो, पक्षी देखो, पेड़ पौधे देखो, प्रकृति से जुड़ो। पुरुषोत्तम का एहसास आएगा, मजा आएगा। वॉक करने का तरीका, लोग वॉक भी करते हैं टेंशन में। सुबह सुबह जाओ ना पार्क में, लोग वॉक कर रहे होते हैं, ऐसे लगता है 100 चींटियां, या फिर 2 एक आधी सहेली मिल जाएगी। कल पता है ये हुआ, मेरी सास ने ये किया, मैं अरे गोली मारो उन सबको। तुम आए हो पार्क में तो देखो चीजों को, एंजॉय करते हुए वॉकिंग करो, मजे से वॉकिंग करो, हंसो, खिलखिलाओ। पेड़ों को देखो, जब हिले, अरे ये तो पेट पकड़ के हंस रहा है पेड़ तो। फूल को देखो, अरे अपनी खुशबू बिखेर के मुस्कुरा रहा है। पक्षियों को देखो, खुले आकाश में चहचहा रहे हैं। शुरुआती इतनी अच्छी करो अपने दिन की, तुम पड़े रहेंगे। रात को ना नींद की गोली खाई, फिर मैं सुबह 8 बजे उठता हूं। गोली को गोली मारो सबसे पहले। शरीर को ऐसा चलाओ, बिना गोली के सोएगा ये। एक्टिव रखो इसको सारा दिन, काम में रखो, चलता फिरता रहे, काम करता रहे, एक्टिव रहे। गुरु हम लोगों को बीमारी में, दुख सुख में भी कभी आराम नहीं कहते थे। डॉक्टर आराम कहते थे बैठे बैठे काम करो। तुम नहीं जा सकते, सबको घर बुला लो, घर में सत्संग कर लो, पर करो सही। खाली नहीं बैठना, लिख पढ़ लो, चिट्ठियां लिख दो बैठे बैठे। सोना नहीं फालतू, फिर रात को नींद नहीं आएगी। पूरा दिन अपने को जगा के रखो। अब आप लोगों को मिल जाता है गोली का बहाना, पहले देर से उठे, फिर दिन में भी सो गए। गोली खाता हूं ना, सारा दिन आलस आता है। गोली रात को मेरी काम क्या करे, दिन को काम करती है वो। एक ने तो एक बार किया, नींद की गोली सुबह खानी शुरू कर दी। सारा दिन सोए, रात को नींद नहीं आती।
डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ये गोली रात को खाने की थी, सुबह सुबह खा लें अपना 5-6 बजे, सारा दिन मजे की नींद आए, सारी रात जागो, फिर उल्टा हो गया काम। सबसे पहले तो गोली का आसरा ही नहीं लेना चाहिए। नेचुरल नींद नेचुरल होती है, गोली से सोने वाली नींद कभी नेचुरल नहीं होती। वो तो दिमाग सुन कर दिया गया, शरीर को मुर्दा बना दिया गया। अपने आप को भी टेंशन होनी चाहिए, मेरी गोलियां छूटें, मेरी दवाइयां छूटें। अपने आप को भी टेंशन होनी चाहिए, क्यों खानी है मुझे दवाइयां, आगे चल के रॉन्ग इफेक्ट तो है ना, बीमारियां तो बढ़ेंगी। उसके लिए बॉडी को एक्टिव रखो, खाना ऐसा खाओ सुपाच्य, पानी पियो ज़्यादा, एक्सरसाइज करो, शाम को भी वॉकिंग करो, प्राणायाम करो। अपने को चेंज करने के लिए कभी कभी थोड़ा टीवी भी देखो, कोई उसमें भी टेंशन वाली चीज़ें नहीं कि उसमें भी ऐसी पिक्चरें लगा के बैठ देख इसकी भी कहानी मेरे वाली, ये मत करना। उसमें भी देखो कॉमेडी, बच्चे खिलखिलाते हैं ना, हंसते हैं, कॉमेडी देखो। क्या हो गया फिर, बैठ के देखो। हमारी मम्मी तो टॉम एंड जेरी देखते हैं सारा दिन, इनको बड़ा मजा आता है, मोबाइल में चला चला के देखते रहते हैं। खुश हो बच्चों की तरह, ऐसी ऐसी चीजें देखो, एंजॉय करने वाली, कॉमेडी वाली, जिसमें हंसी आए, मन और तरफ हो, अपनी बात भूले। ऐसे नहीं कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, बत्तियां बुझा दो, कोई पिक्चर चल रही है। सबसे पहले डिप्रेशन का पेशेंट क्या करेगा, लाइट बंद कर दो, अंधेरे कमरे में मेरे को पड़ा रहने दो। क्यों, बत्तियां जगा के बैठो, हंसो, बोलो, कमरे से बाहर निकलो, सबसे मिलो जुलो, अड़ोस पड़ोस से भी मिलो, जाओ बाजार चक्कर मार के आओ, घर की चीज लेके आओ, जाके सब्जी लाओ, दूध लाओ, काम करो, एक्टिव बनो, स्मार्ट बनो। क्यों ऐसे बैठना है, नेचुरल नींद आएगी फिर, और वो बहुत अच्छी होगी, वो शरीर को स्वस्थ करती जाएगी। दवाइयों से नींद अस्वस्थ बनाती है। अपने आप को टेंशन होनी चाहिए, मेरी दवाइयां कैसे छूटें, मैं कैसे चेंज करूं, मैं कैसे अपने अंदर परिवर्तन लाऊं, मैं कैसी एक्टिविटीज करूं। करो, जिम ज्वाइन कर लो, 2 टाइम जाओ, वो इतना थका देगा, घर आके सो जाओगे, थक के आओ जाके वहां काम करके, चलाएगा तुम्हारे हाथ पैर सारे। देखो फिर घर आके यूं पड़ोगे बिस्तरे पे, किसी ने मार के फेंका, सीधा सवेरे उठोगे। और एक बीमारी और है इन गोली खाने वालों को, रात को सो गए, 11 बजे 12 बजे उठ, मैंने तो आज गोली नहीं खाई नींद की गोली नहीं खाई, नींद से उठ के नींद की गोली खाते हैं। अरे भाई नींद तो आ गई थी। अजीब बात देखिए, ये इतना हम अपने को आदती बना लेते हैं चीजों का। मतलब एक माइंड सेट देखो आप, अभी सुन के हंसी आ रही है, पर आप सोचो हम अपना माइंड सेट कैसा रखते हैं। अजीब सा माइंड सेट कर लिया कि गोली के बिना नींद नहीं आती। सोए सोए उठ के 11 बजे 12 बजे, भाई क्यों उठ गए हो? अरे मुझे अभी याद आया मैं नींद की गोली नहीं खाई। नींद तो आ रही थी ना तुम्हें, चाहिए क्यों थी नींद की गोली? नहीं उठ के फिर वो गोली के चक्कर में उठ गए, फिर नींद नहीं आई, गोली खाने के बाद भी ना आई। गोली कोई डॉक्टर की दी हुई संजीवनी बूटी है, दिमाग सुन करने की चीज है। दिमाग सुन करना सॉल्यूशन नहीं है, ख्यालों को जीतना सॉल्यूशन है। और ख्यालों को सत्संग से जीतो, प्राणायाम से जीतो, श्वास पे ध्यान दोगे, कंसंट्रेशन बनेगी, मेडिटेशन है सॉर्ट ऑफ, उससे खत्म होंगी बातें। और आप सोचते हो गोली खा के शायद मेरा डिप्रेशन चला जाएगा, वो तो ऐसा दे देंगे दवाई, दिमाग सुन्न हो जाए, ब्रेन को मैसेज ना पहुंचे, नींद में नशे में पड़े रहो, अपने आप को ही नहीं पता चलेगा, थोड़े टाइम में याददाश्त चली जाएगी, डिपेंडेंट हो जाओगे, कहाँ कोई उठा देगा, कहाँ कोई बिठा देगा, कहाँ कोई रख देगा, कुछ पता नहीं चलेगा। कोई कहेगा यहाँ साइन कर दे, कोई कहेगा ऐसे कर दे,
जिंदगी हार जाओगे, जीते जी मोहताज हो जाओगे। कभी मत करो ऐसी गलतियां। अपने आप से मेहनत करके उठो। तुम अपने डॉक्टर हो, अपने डॉक्टर खुद बनो, अपने को थेरेपियां खुद दो, ऑटो सजेशन खुद दो। जरूरत ही नहीं है किसी मेडिसिन की, किसी चीज की। नेचुरली चलो। छन नहीं आ रही किस दिन नींद, ये भी मत सोचो नींद नहीं आ रही, जब आनी होगी आ जाएगी। धीरे धीरे आदतें पक जाएंगी, इन्हीं चीजों की भी आदतें पकती जाएंगी। नींद नहीं आ रही, फिर मैं सुबह से उठाऊं पेट नहीं साफ हुआ, फिर मेरा फलान नहीं हुआ। ये एक एक चीज माइंड सेट होता जाता है, बीमारियां बन जाएंगी। वहम की बीमारी, हर चीज का वहम। अरे शरीर को भी छोड़ दो, इसको नींद चाहिए होगी सो जाएगा, नहीं जग रहे हो जब तक भजन चला लो, भजन चलाओ, भजन सुनो, भजन में मगन हो जाओ। कब नींद आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ऐसे काम नहीं करते, उल्टे पुल्टे काम करोगे। दवा खाऊंगा तो सोऊंगा, वैसे भी सो सकते हैं। भगवान ने जिन चीजों को नेचुरल बनाया, अगर हम उनको अननेचुरल बनाते हैं, हम तकलीफ ही पाते हैं, सुख नहीं पाते हम कभी भी। अब जो दांत भगवान ने दिए हैं, सारी जिंदगी कितने बढ़िया चलते हैं, और डेंचर लगा लो लाखों रुपया लग जाता है, स्वाद नहीं आता। एक तो बेचारी सत्संग करती थी, बीच में उसने बंद कर दिया। मैंने कहा गुरुजी भी पूछ रहे हैं क्या हुआ, आप बात नहीं करते आजकल सत्संग में। कहती है मैं क्या करूं, बात करती हूं दांत गिर जाते हैं। नीचे वाले लगे होते तो ठीक था, ऊपर वाले चेंज हुए, नीचे वाले तो अपने हैं। अब वो बोलते बोलते ऊपर वाला जबड़ा गिर जाए, फिर वो बेचारी ऐसे ऐसे उंगलियां मारे, मुंह दबाए तो फिर बोले। कहती तमाशा बन जाता है, फिर हम बात ही नहीं करते। अब कुदरत की चीज कुदरत की, जो कुदरत ने दिया है वो अलग ही है। अब कुदरत की दी चीजों को आप खराब कर रहे हो। कुदरत ने बुद्धि दी है सोचने के लिए, इसको आप दवाइयों से जड़ कर रहे हो। इसका सिस्टम बिगड़ जाएगा, डिसीजन मेकिंग पावर चली जाएगी, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, कितना नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करो नेचुरल चीजें हों सारी लाइफ में, अननेचुरल कुछ भी नहीं। पहले डॉक्टर कहते थे विटामिन ये वो सप्लीमेंट्स खाओ, आजकल कहते हैं नहीं फलानी सब्जी बढ़ाओ, ड्राई फ्रूट्स बढ़ाओ, ये करो, ये चीजें बढ़ाएं आपके अंदर का जो भी डेफिशिएंसी है, क्योंकि दवाई से डेफिशिएंसी पूरी नहीं होगी। टेम्परेरी एक वो आ जाता है उद्वेग सा शरीर में, अचानक राइज हो जाती है एक चीज, और जब अचानक राइज होती है दूसरी जगह इफेक्ट करती है। तो अपने आप को भी तो हमें होना चाहिए ना, मुझे ये दवाइयाँ छोड़ने की हैं, मेरे को इन दवाइयों के चक्कर में नहीं फंसना है, मैं अपने साथ मेहनत करूं, मैं ऐसा अपना रहन सहन रखूं कि मेरी नींद भी सहज हो, मेरी बुद्धि भी सहज काम करे, मेरा चित्त भी प्रसन्न रहे। अपना लाइफ स्टाइल ऐसा बनाना चाहिए, चित्त की प्रसन्नता हासिल हो जिसमें, बुद्धि बैलेंस जो जिसमें, शरीर सालिम चले, ऐसा करो। देखो कितना मजा आता है। गाड़ियों का आधार छोड़ो, इधर पास तक जाना हो साइकिल उठाएंगे, स्कूटर उठाएंगे, गाड़ी, पैदल चलो, जितना हो सके पैदल चलो, सीढ़ियां चढ़ो उतरो, लिफ्ट का प्रयोग मत करो, जहां दिखे लिफ्ट, जरूरत क्या है, घुटने ठीक हैं, चलो। किसी ना किसी एक्टिविटी में रहने से हम कभी बीमारियों के शिकार नहीं होते, और जिसके पास करने को कोई एक्टिविटी नहीं है ना, उसके पास बीमारियां आ जाती हैं।
चेंज करने हैं। ढर्रे जो है ना, ये चेंज करने, बदलाव लाना है, अपने आप को एक सही तरीके से चलाना है। अंदर वाले को प्रसन्नता होनी चाहिए अपने जीवन से। उसके लिए फिर सत्संग, शुक्र अदायगी, मुस्कुराना, ईश्वर में विश्वास रखना, ये सब चीजें काम आएंगी। फिर देखो नेचुरल लाइफस्टाइल कितना अच्छा हो सकता है हमारा। क्यों डिपेंडेंट हैं? ये बीपी हाई, बीपी लो, टेंशन्स के ही तो परिणाम है। हार्ट में प्रॉब्लम टेंशन का ही तो परिणाम है। किस चीज का परिणाम है? अचानक बॉडी में शुगर शूट हो गई, बीपी शूट हो गया, किसी ना किसी अंग को मार देती है वो। सहज चलो। आजकल तो डॉक्टर बोलते पानी भी पियो, साथ किसी को सुनो मत, बात मत करो। अपना एक गिलास पानी भी शांति से 5 मिनट लगा के ढंग से पियो। ये वो भी शरीर पे बैड इफेक्ट देता है। उतना भी डिस्टरबेंस ना हो तुम्हारे पास। और हम अपने आप को सारा दिन डिस्टर्ब किए रहते हैं। सच बात है, पानी का स्वाद लिया कभी? सोचने वाली बात है, पानी में स्वाद भगवान बोलते हैं मैं हूं। हमने कभी सोचा हम स्वाद लें पानी का, भोजन का स्वाद लें? भोजन ऐसे करते हो जैसे ठूसना अंदर भाई। एक एक कौर प्यार से खाओ, रस लेके खाओ। औरत बेचारी सवेरे मार्केट भागी, सब्जी लेके आई, 2 घंटे खड़े होके उसने पकाया। जरा 10 मिनट रस लेके तो खाओ। जल्दी ला जल्दी ला, इधर ठूस, चलो, देर हो रही, भागो भागो भागो। भगवान बोलते थे शाहूकार लोग वड़ियां खाते हैं, वरीस। सिंधी में ये लोग ना राकवाड़ा बोलते हैं, वड़ीस खाते हैं, वड़ीस। वड़ियां बनती हैं ना, तीखी होती हैं, पेट ही जला देती हैं। तो बैठ के वड़ीस क्यों खाते हो? क्या जरूरत है तुम्हें वरीस करने की? वरी इज लाइक ए रॉकिंग चेयर विच लीड्स मी नोवेयर। रॉकिंग चेयर होती है डॉक्टर के पास, पहिए वाली कुर्सी, इधर भी घूम सकता है, इधर भी पहिए भी हैं। लेकिन क्या वो कुर्सी पे बैठ के कहीं जा सकता है? अगर कॉल आएगा डॉक्टर साहब आप आओ, गाड़ी उठाएगा, कुर्सी छोड़ देगा। दादाजी की पॉइंट है, वरी इज लाइक ए रॉकिंग चेयर विच लीड्स मी नोवेयर। चिंता भी ऐसी कुर्सी है जिस पे बैठ के परेशान होते रहो, दुखी होते रहो, उलझते रहो, हल कोई निकलता ही नहीं उसमें से कि हम कहें कोई हल निकल आएगा। तुमने अपनी चिंताएं करके देख ली ना, हल नहीं निकला, अब भगवान पे छोड़ दो, देखते हैं भगवान जो करेगा अच्छा होगा। और उसने कुछ अच्छा रखा हुआ है। मां बच्चे से खिलौना छीनती है खुद गोद में लेने के लिए, दूध पिलाने के लिए। मां बच्चे से स्नैक्स का पैकेट छीनती है क्योंकि उसने उसके लिए बहुत बढ़िया हलवा बनाया है, चीज बनाई है, कस्टर्ड बनाया है, वो खिलाएगी उसको। तो भगवान भी कभी हमसे कुछ छीनता है, सोच लो उसने छोटा छीना है, थोड़ा छीना है, बड़ा देना चाहता है, इसलिए लिया है उसने। इससे बढ़ के कुछ देना चाहता है, इससे ज्यादा कुछ लुटाना चाहता है मेरे ऊपर, इसलिए ये कृपा की है उसने। और हम इतने उल्टा सोचते हैं, भगवान की ममता ही नहीं समझते।
भगवान ने जुल्म कर दिया, भगवान ने अनर्थ कर दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। कुछ नहीं किया, कुछ अच्छा करना चाहता है। सबसे बड़ी अच्छाई हो गई, यहां बैठे हो, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम जपाए। उस दुख के भी बलिहार हैं जिसने सिमरन में तो लगाया, जीवन का उद्देश्य तो याद दिलाया। माया में संसार में ही भटके जा रहे थे, होश में तो लाया। नहीं, सबने एम यही बना रखा था, खाए भोजन जने औलाद, यही जीवन है बस। सब इसी चक्कर में जी रहे थे। कम से कम जीवन का सही उद्देश्य तो मालूम पड़ गया। कम से कम ये तो पता चल गया कि मेरे जीवन का कोई और अर्थ भी है। पता ही ना चलता, नाम ले लिए, मंत्र ले लिए, कभी उसके अर्थ में ही नहीं गए, कभी गुरु तक जाने की भी खेचल नहीं की। बढ़ती जाती है माया, हम खुश, गुरु जी की कृपा। एक ने बोला गीता भगवान को, बोला मैं जहां गुरु जी का नाम लिया है जाता हूं, 1 से 3 दुकान हो गई है मेरी, उनकी इतनी कृपा हुई। गीता भगवान कहने लगे गुरु के पास कितना जाता है? बोला पहले तो कभी कभार चला जाता था, अब तो बिल्कुल नहीं जा पाता। 3 हो गई ना दुकानें, पहले 1 थी। भगवान ने बोला फिर ये मेहर हुई या कहर हुआ है तेरे ऊपर? तुम सोचते हैं माया बढ़ना मेहर है, संत कहते हैं ये तो कहर हो गया। जिस चीज ने तेरे को भगवान से ही दूर कर दिया, वही मांगते रहते हो सारा दिन, भगवान ये दे देना, भगवान वो दे देना। यूं ही तो भागते हैं लोग। देखा है बीच बीच में ट्रेंड आ जाता है, किसी अवतार का, किसी संत का ट्रेंड आ जाता है बीच बीच में। साईं बाबा निकले थे बीच में, बड़ा ट्रेंड आ गया, हर मंदिर में मूर्ति, ये वो। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे थे साईं बाबा ने ये दे दिया, ये पूरा कर दिया, मेरे घाटे खत्म हो गए, मेरा फलान हो गया। साईं बाबा के पीछे कोई नहीं था। साईं का फकीर कौन बना, साईं जैसा कौन बना? एक भी नहीं। सबने वो सुनी बातें। फिर बीच में वो किसी संत का आया, वो पता नहीं वहाँ खाना देते हैं, उसी थाली में खाओ, फिर पानी भी उसका पी जाओ, बड़ा ट्रेंड आया। अनुभव सुनाते हैं हमारे लोग, मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम। भाग पड़ी दुनिया अंधी होके। किसके पीछे? संत के पीछे नहीं, माया के पीछे। यही मूर्ता। फिर कहेंगे हम भगत हैं, बहुत बड़े भगवान के भगत हैं। कोई कह देगा फलानी जगह जाने से मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, तुम भी चल दिए, तुम मिले हो, तुमने उनकी जीवन देखी है, उनके बारे में कुछ जानते हो? ना ना, बस हम भी मत्थे टेकते हैं, हम भी झोली फैला लेते हैं, वो सब की मुरादें पूरी करते हैं। चल, ये तो तुम्हारी अकल है। तुम्हारा बच्चा तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसे के खातिर तुम्हें पूछे, कितना पसंद आएगा? तुम अवतारों को, संतों को, भगवान को काय के लिए पूछते फिर रहे हो? क्यों पूज रहे हो? इन्हीं कामों के लिए ना। हम भगवान से कहें हमारा दुख हरो, दुख आया कहां से? जिस साहिब ने दर्द दिया, दवा दे देगा टाइम से। और तुम इन चीजों से बड़े खुश होते। अभी मैं यहां 10 बोतलें रख दूं ना, इतनी इतनी शीशियां पानी भर के रख दूं, और तुम आ जाओ, ये दिक्कत है, ले जा बेटा, इसको ना सवेरे नहा के पी लियो थोड़ा सा, दोपहर को खाने में मिला लियो, रात को सोते टाइम पी के सो जाइयो, बड़ा विश्वास आ जाएगा। 4 शीशियां रिश्तेदारों के लिए भी मांगने आ जाओगे।
अरे जिस परमात्मा ने दर्द दिया है विश्वास रखो ना, उसको पता है ना। अजीब बात है, पहले वो कर्मों का हिसाब काटने के लिए कुछ भेजे, फिर हम उसी के यहाँ से जल और चीजें लेके हम कहें अब ये हमारा निवारण कर देगा। घोर अज्ञानता नहीं है ये? कितनी घोर अज्ञानता है। संतों के पैर धो के पीते हैं, बबूतियां ले आते हैं, यहां बबूती मिलती है, ये होता है, फिर क्या? आखिर मिला ना जे रब, और सब कुछ मिला तो क्या हुआ? दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ? एक बार समझाओ जरा हमें भी। मेहर और कहर की परिभाषा जानते हो? सांप मांगते हो भगवान से, मेरे गले में माया का सांप डाल दो, मैं आपसे दूर हो जाऊं, और कहते हो भगवान ने कृपा कर दी। मूर्ख तो तुम खुद हो, और तुम्हारी इस मूर्खता का दुनिया फायदा उठाती है, बहुत फायदा उठाती है। चले जाओ ज्योतिषी के पास, किसी के इतनी रत्ती का पत्थर पहन ले, इतनी रत्ती का ये कर ले, सारी अंगूठियां बनवा लेंगे, लाल पीला हरा नीला पता नहीं क्या क्या। फिर शांति होगी? जिसके विचार अच्छे नहीं शांति होनी नहीं। जिसको संतोष धन नहीं, उसको कितने मर्जी मोती पहना दो, उसका मन कलेश से हटेगा ही नहीं। तंग तो इच्छा कर रही है अंदर। रजा में राजी रहना जिसको नहीं आता, सारे शरीर पे विभूति मल के बैठ जाए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। हम भगवान को कहते ही नहीं ये दुख हरो, क्यों कहें? उसको भी तो पता है। फिर अनजान है वो। भगवान को जाके दुखड़ा सुनाए, बैठे मंदिर में, भगवान मेरी हालत देख, भगवान मेरा ये देख, भगवान, उसको नहीं पता, नहीं पता उसको, अनजान है वो। फिर भरमांदे विच पै गई दुनिया। ऐसे ऐसे वहम पाल लिए, ऐसी ऐसी चीजें पाल ली, कहीं से धागे ले आते हैं, कहीं से चीजें ले आते हैं। मैं फलानी जगह गया, मेरा भूत निकल गया, मैं फलानी जगह गया, मेरा फला काम हो गया। भूत तो मन बैठा है तेरे अंदर। कहीं धागे बांध आते हैं, कहीं से धागे ले आते हैं। 25-25 हजार के पत्थर अंगूठियां बनवा लेते हैं। समय से सब ठीक हो रहा है, अंगूठियों से ठीक हो रहा है, पता ही नहीं। समय पर दर्द ठीक हो रहा है, या धागा बांध लूं उससे ठीक हो रहा है? किससे ठीक होएगा? समय। समय पर सब सही हो भी जाता है। वो एक आदमी था, वो भूत बांधता था। एक दिन घर का छप्पर टूट गया, बीवी ने बोला छप्पर बांध दे। इतने में मैसेज आ गया, किसी को भूत आ गया भाई। भागा, अपना वो झाड़ू सा रखा हुआ था, वहां जाके भूत बांधूं, प्रेत बांधूं, आकाश बांधूं, पाताल बांधूं। बीवी ने पीछे से आके मारा कस के डंडा पीठ में, बोला घर का छप्पर बंधता नहीं, भूत बांधूं, प्रेत बांधूं, चल पहले छप्पर बांध। चल के भाग गया उठ के। बीवी तो बांधी ना गई, जो डंडा मारने आ गई, भूत बांध रहा है। घर में जो बैठी है उसको तो चुड़ैली लगती होगी ना, पहले उसको बांधे, उसको बांध के बिठा पहले। तो सब है ना गोलमाल, सब है धोखा, सब है भ्रम, सब है मन की माया। मन इन सब में उलझ के खुश होता मुझे ये दे दिया, मुझे वो। उस दिन कोई आया, कह रहे हैं हमारे किसी रिश्तेदार को प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं कुछ देते हो तो आऊं। मैंने कहा उनको क्या यहाँ ना, दिल्ली जी ना पार करे मेरे यहाँ, ये जगह उसके लिए ही नहीं। और देते हैं तो हम समझ देते हैं, रजा में राजी होके बैठो। जई विधि राखे राम, तई विधि रहिए। तुम्हारी चॉइस क्यों है? मैं ऐसे नहीं रहना चाहता,
महलों में राखे चाहे झोंपड़े में वास दे। शायद बचपन से भजन सुना होगा, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़े में वास दे। तुम्हारी चॉइस क्यों है? मैं महल में ही रहूंगा, झोंपड़ी में नहीं रहूंगा, मर्जी है उसकी, खुश रहो। तुम कहोगे नहीं, इस झोंपड़े से महल में जाने के लिए मैं भगवान के पीछे ही पड़ जाऊंगा, पड़ जाओ। बेटा चाहिए हमको, किस्मत में होवे ना होवे, वैष्णो माता चढ़ जाएंगे, मनते मांग आएंगे, चाहे उस चक्कर में 6 बेटियां हो जाएं। बेटे के चक्कर में मनते मांगे जा रहे हैं। पूरी हो गई, सबकी मनते पूरी हो गई, फिर कहां हुई? और इत्तेफाक कभी कुछ मिल जाता है, होना होता है, किस्मत से हो गया। बस मैंने ये किया ना, मैंने घर में जल लाके छिड़का ना, मैंने फलान छिड़का ना। इजी है, भ्रम में डालना बड़ा इजी है। देखो ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचेगा ही भ्रमी, भ्रमी को भरमाना बड़ा आसान। तेरे घर में किसी ने कुछ किया है, तुम्हारे रिश्ते में ही है, एक मोटी औरत है, काली औरत है, होगी ना, पूरे खानदान में कोई तो होगी, वो कर गई है। उस दिन एक बोलती है, वो कहता है तेरे घर के आगे कभी बालों का गुच्छा मिला होगा। मैंने कहा आम मिलता है, आम मिलता है, बस वो जिसके बाल हैं ले बाल उठा और ढूंढ, जिसके बाल हैं। फिर बाबा जी कहते हैं नहीं, बाल छोड़, मेरा जल ले जा घर में डाल दे। बताओ, उसके सिर के बाल, हमारा घर, कोई कनेक्टिविटी समझ ही नहीं आ रही। या तो उसके बाल धोएं उस जल से जो मिले थे। ऐसे भरमा देते। भरमी व्यक्ति को भरमाना कितना मुश्किल, भरमा दो। ये अभी हम 4 चूरण कूट के रख दें, लो बबूती चाट लेना जाके, तेरा काम हो जाएगा। यहां लगा दी वो बबूती, बस सब भ्रम में। समय से दुख आता है, समय से जाता है, समय से परिस्थिति आती है, समय से चली भी जाएगी। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना ही नहीं। खाम खा चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर चांदी में बनवाओ, फिर सोने में बनवाओ, फिर इतनी रत्ती का बनवाओ, उतने का बनवाओ, कितने झमेले हैं। फिर किसी को कमर में पहनो तो किसी को हाथ में पहनो तो किसी को गले में पहनो। ओ वो बोलता था ना, वो आए मेरी मजार पे 2 फूल चढ़ा गए, हम पहले ही दबे हुए थे, वो और दबा गए। तो पहले ही दबे हुए, ऊपर से पत्थरों का भार और लाद लो। अरे सब भगवान की सृष्टि, भगवान का हुक्म, भगवान का खेल, तू क्यों इंज बैठा? रिलैक्स होके बैठो। भगवान कृष्ण की अपनी द्वारिका तो डूब गई, बचा सके तुम मंदिर में खड़े हो जाते हो, भगवान मेरा घर जा रहा है बचा दे। ये तो शुक्र है साकार नहीं, एक लगाए निकल के बाहर, मेरी द्वारिका नहीं डूबी। तू रोज मामा चौधरी आ जाता है, मेरा घर बचा, मेरी द्वारिका डूबी के नहीं। फिर ये तो साकार नहीं है वो, नहीं रोज तुम वहां से भी पिट के आओ, मंदिर से भी। एक ने रोया शिव जी के आगे, बहुत रोया, बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। शिव जी बोले बैठ जा, साकार हो गए। बोला इधर बैठ, मेरी हालत देख, एक स्त्री बगल में, एक सिर पे गंगा, 2 स्त्रियां, 2 बीवी का वर, उसका मसाणे में घर, बैठा मसाणे में हूं, देख कपड़े मेरे पास नहीं, खाल ओढ़ के बैठा हूं, बबूती लगा के बैठा हूं। उधर से एक बेटे की सवारी चूहा, दूसरे की गरुड़, अब वो खा जाए उसके सवारी उसको। मेरी सवारी बैल, पार्वती की सवारी शेर,
शेर बैल दुश्मन आपस में, मेरे यहां देख परिस्थितियां। उधर से हलाहल विष धारी सर्प, उधर से चांद शीतल। मेरी परिस्थितियां देख, कितने द्वंद्व है मेरे जीवन में। मैं बैठा हूं ना समाधि में, भाग यहां से तू भी, समाधि लगा जाके। आया बड़ा दुख सुनाने अपना, मेरे पास तेरे से ज्यादा है। भगवान मेरा दुख हरो, क्या हरे। उसने अपनी परेशानी का रोना रोया। बताओ राम जी ने कौन से पत्थर पहने हाथ में? बताओ कृष्ण जी किसके आगे रोने गए? मेरी द्वारिका डूब रही है, कोई कृपा करो, बचाओ, मैं डूब जाऊंगा, अरे मैं मर जाऊंगा। किया कुछ ऐसा? शिव जी ने कोई बबूती लगाई, उपाय किए? फिर ये सब तुम्हारा मन शोर करता रहता है, इतने में टाइम पास हो जाता है। अब हम तुम्हें कोई चीज दे दें, देखना 2 महीने में, सब 2 महीने में ठीक होना ही है, कुछ तो बदलेगा। और जो परिवर्तन शुरू होगा, बाबा जी की फुल कृपा, 2 महीने बाद फिर पहुंच जा मत्था टेकने। 50,000 भी रखा, मत्था भी टेका। चलो बाबा जी का क्या गया, 2 रुपए की चेन और दे देगा, ले माला पहन ले बेटा, ले बबूती, मिट्टी कूट के रखी हो, मुल्तानी मिट्टी खा बैठ के, स्लेट कूट के रखी हो, खा, पथरी और हो जाए तुझे, खा। सब तुम्हारी बनाई चीजें, मैन मेड है, सब मैन मेड है। बबूती कहां से आई? भगवान देते हैं? नहीं, तुम ही कूट पीस के चीजें रख दो भगवान के मूर्ति के चरणों के पास ही, इनकी बबूती है, इनकी बबूती है। भगवान पैकेट बना के छोड़ गए जैसे इसके घर में। प्रसाद में किसी को आम मिल जाए, डायबिटिक पेशेंट को खिलाओ, क्यों नुकसान करता है, क्यों शुगर बढ़ती है? नहीं बढ़े ना। सब तुम्हारी माया फैलाई हुई है। एक सच में विश्वास रखो, सारे भ्रमों से छूट जाओ। बोला सच्चे अवतार का अवतरण ही होता है भ्रम का भांडा फोड़ने के लिए। किसी भ्रम में कभी मत फंसो। जब दुखी होगे, परेशान होगे, लोग तुम्हें रास्ते बहुत दिखाएंगे, रिश्तेदार, यार, दोस्त कई मिल जाएंगे। तू यहाँ चल, तू वहाँ चल, तू उसकी बबूती ले आ, तू उसका जल ले आ, तू उसका धागा ले आ, तू उसका ये ले आ, बहुत मिलेंगे। एक हालत आ जाए सही, पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं भर्मियों की दुनिया, सारे आ जाएंगे, सब ले चलेंगे तुम्हें, कोई शनि के पास, कोई मंगल के पास, कोई कहाँ, कोई कहाँ। ये कोई नहीं कहेगा भगवान में विश्वास रख के बैठ जा, कोई नहीं कहेगा। चक्रों में फंसाएंगे सारे, और मन सोचेगा शायद कुछ बन जाएगा। कहां से बन जाएगा? समय अनुकूल होता है, समय प्रतिकूल होता है, और समय बदलता रहता है। तो बैलेंस तो करना है अपने अपने मन को। आई बात समझ में?